हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम काउंसलिंग सर्विसेज। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीसी राउंड 1 फाइनल एंड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फर्स्ट चॉइस लॉकिंग आज 5 PM से स्टार्ट हो रही है, तो आज शाम 5 बजे से आप अपने चॉइसेस लॉक कर सकते हो और कल 12 बजे तक चॉइसेस को लॉक करने का टाइम दिया गया है। अगर लॉक नहीं किया तो टेंशन मत लो, अगर आप मैन्युअली लॉक नहीं कर पाते तो आपके लास्ट सेव चॉइसेस ऑटो लॉक हो जाएंगे। लेकिन हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि खुद से चॉइस लॉक करके लॉक चॉइसेस का पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एक बार लॉक हो गया फिर कोई एडिट नहीं कर सकता। लॉक करने के बाद आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। एंड याद रखे, चॉइस फिलिंग प्लस लॉकिंग दोनों कल दोपहर 12 बजे शार्प एंड हो जाएंगे। अभी भी कुछ माइनर वेरिएशन सीट मैट्रिक्स में दिख रही है। होपफुली एमसीसी अलॉटमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले इनको फिक्स कर देगा। टेलीग्राम ग्रुप और लास्ट मिनट क्वेरीज क्लियर कर पाओ। एमसीसी ने राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स ऑफिशियली रिवाइज कर दिया है और इसकी वजह से पूरी काउंसलिंग सिनेरियो में एक मेजर शिफ्ट आया है या आ सकता है। अब हम डिटेल में बात करेंगे 239 नई पीजी सीट जो ऐड हुई है, 235 डीएनबी सीट जो रिव्यू होकर सीट मैट्रिक्स से रिमूव की गई है, रोस्टर चेंज का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है एंड राउंड 1 की पूरी नई टाइमलाइन क्या है, और सबसे जरूरी अब आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए एंड फाइनली क्या इससे आपके चांसेस बढ़े हैं, घटे हैं या सेम रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे एमसीसी का ऑफिशियल नोटिस की क्या बदला है। 19 नवंबर को एमसीसी ने एक फ्रेश नोटिस जारी किया जिसमें क्लियरली लिखा है कि डीएनबी की 235 सीट्स को सीट मैट्रिक्स से हटा दिया गया है। इनमें से 186 गवर्नमेंट सीट्स थी एंड 49 प्राइवेट सीट्स थी। ये सीट्स अब ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का हिस्सा नहीं होंगी। दूसरी तरफ 239 नई पीजी सीट्स ऐड की गई है जो एनएमसी ने कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए फ्रेशली अप्रूव की है। इसका सीधा मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस अभी बढ़ गए हैं, स्पेशली यूआर एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा बूस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो नोटिस में लिखी है कि रोस्टर चेंज अनचेंज रहेगी, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि कैटेगरी वाइज इंटरनल सीट ब्रेकअप सेम रहेगा, कैटेगरी वाइज कॉम्पिटिशन प्रेडिक्टेबल रहेगा एंड किसी कैटेगरी की अचानक सीट्स कम ज्यादा नहीं दिखेंगे। अब ये रिवीजन आखिर क्यों किया गया, तो देखिए एमसीसी को बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मिले थे स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन दोनों से। कुछ डीएनबी सीट्स टेक्निकली अब ऑल इंडिया कोटा के अंदर नहीं आती, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज को एनएमसी से फ्रेश अप्रूवल मिला था एंड सीट डेटा को सही तरीके से सिंक करना जरूरी था बिफोर राउंड 1 अलॉटमेंट। एमसीसी के अकॉर्डिंग ये पूरा रिवीजन एक्चुअली स्टूडेंट के हित के लिए किया गया था ताकि किसी डिजर्विंग स्टूडेंट का नुकसान ना हो। एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये काम उन्हें पहले कर लेना चाहिए था, पर ज्यादा डिले आइडियली नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो करेक्शन हुआ है वो ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब फाइनल डेट एंड राउंड 1 टाइमलाइन की बात करें तो एमसीसी के नोटिस के अकॉर्डिंग 19 नवंबर को सीट मैट्रिक्स रेसिफिकेशन कंप्लीट होकर पब्लिश हो चुका है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 20 नवंबर रात 9 बजे से चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का विंडो ओपन हो चुका है। ये विंडो 21 नवंबर दोपहर 12 PM तक रहेगा, यानी आपके पास लिमिटेड टाइम विंडो है चॉइसेस को सही से फाइनलाइज करने के लिए। 21 नवंबर 2 PM ऑनवर्ड सीट प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी एंड 2 दिसंबर के आसपास राउंड 1 का रिजल्ट आने के फुल चांसेस है। इसके बाद 23 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग टू कॉलेज की डेट्स दी गई है। इसका सीधा मतलब है अब राउंड 1 रिजल्ट में कोई एक्स्ट्रा डिले एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको टाइम बाउंड तरीके से अलॉटमेंट मिलने के पूरे चांसेस है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या अब हमारे चांसेस बढ़े हैं, तो शॉर्ट आंसर है यस, ओवरऑल चांसेस बेटर हुए हैं। क्यों? क्योंकि 239 नई पीजी सीट्स ऐड हुई है, वो भी डीम्ड में। हाई डिमांड ब्रांचेस में भी कुछ सीट्स इंक्रीज हुई है, इससे लोअर रैंकर्स को बेनिफिट मिलेगा। डीएनबी सीट्स रिमूव होने का इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स वैसे भी डीम्ड में क्लिनिकल ब्रांचेस प्रेफर करते हैं। डीएनबी रिमूवल मेनली गवर्नमेंट कोटा कैंडिडेट्स को टच करता है, लेकिन रेशियो काफी लो है। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो डीएनबी में ऑलरेडी इस साल काफी ज्यादा सीट्स इंक्रीज हुई है, यानी ओवरऑल डीएनबी साइड पे भी एक अच्छा खासा बूस्ट ऑलरेडी है। अब रोस्टर अनचेंज रहने का बेनिफिट क्या है, तो कैटेगरी वाइज कॉम्पिटिशन प्रेडिक्टेबल रहेगा, कट ऑफ बिहेवियर में कोई सडन स्पाइक या क्रैश नहीं आएगा, आपको प्लानिंग में क्लैरिटी मिलेगी। चॉइस लॉकिंग का विंडो शॉर्ट है तो स्टूडेंट जल्दी डिसीजन लेते हैं, इससे ओवर थिंकिंग कम होगी एंड गलत तरीके से अननेसेसरी रीशफलिंग के चांसेस कम रहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा रिवीजन आपके फेवर में है, भले ही डिले डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटिंग रहा है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर कि इस अपडेट के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो अपनी चॉइस लिस्ट को दोबारा डाउनलोड करके चेक करें। पहले जो भी चॉइसेस भरी थी उन्हें एक बार फ्रेश नजर से रिव्यू करें। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी या स्पेसिफिक ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हैं तो नई ऐड हुई सीट्स को जरूर कंसिडर करें। उन कॉलेजेस या ब्रांचेस को अपनी लिस्ट में ऐड करें, उनकी प्रायोरिटी नंबरिंग डिसाइड करें कि कौन सा कॉलेज ऊपर एंड कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, इस पर लॉजिकली सोचें।
क्वालिटी वाइज सारे कॉलेजेस को चेक करें, सिर्फ सीट बनने से ही चॉइस मत डालिए। हॉस्पिटल लोड, एकेडमिक्स, फीस, बॉन्ड लोकेशन सब फैक्टर करके डिसीजन ले। डीएनबी हटाई गई सीट्स को कम्प्लीटली इग्नोर करें क्योंकि वो अब सीट मैट्रिक्स का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए उन पर बेटिंग या प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। एंड कैटेगरी सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर एक बार नजर जरूर डालें। रोस्टर अनचेंज्ड है तो आपके कैटेगरी वाइज चांसेस रफली वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो लॉजिकली एक्सपेक्टेड है। एंड चॉइस लॉकिंग 21 नवंबर 12 नून तक मैंडेटरी है। एंड अगर आप मैन्युअली लॉक नहीं करते तो भी ऑटो लॉक का प्रोविजन है, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि खुद लॉजिकली लॉक करें ताकि लास्ट सेकंड गलती ना हो। एंड अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि रैंक के हिसाब से चॉइस लिस्ट कैसे बनानी है, कौन सी सीट सेफ है, कौन सी ब्रांच रिस्क फ्री है, कट ऑफ कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है, तो आप डायरेक्टली हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग सपोर्ट। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था एमसीसी के फ्रेश रिवाइज शीट मैट्रिक्स पर एक डिटेल ब्रेकडाउन कि क्या बदला है, किसको फायदा है और आपको अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।